राम राम दोस्तों। आज आपके लिए रामेश्वरम वाला वीडियो लेके आए हैं। पहले रामेश्वरम की खूबसूरती आपको दिखाई थी। आज 22 कूप का जो पवित्र स्नान वहाँ होता है उसकी फ़ोटोज़ और सारे अनुभव वहाँ के आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और मोबाइल तो अंदर जाता नहीं है, तो गूगल से फ़ोटोज़ और जानकारी वगैरह कलेक्ट करके आपके लिए हम लेके आए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपने धर्म और अपने देश से जुड़ी हुई ये बातें हमको ज़रूर अनुभव करनी चाहिए और अपना अनुभव बांटना भी चाहिए, जिससे कि और लोग भी उससे लाभ उठा सकें। और हमें खुशी है कि जब हमने वहाँ के वीडियोज़ डाले स्टेटस पर भी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग वहाँ गए। उन्होंने फ़ोन करके जानकारी भी ली कि किस ढंग से जाएं जो ज़्यादा अच्छा हो। तो जो हमको दिक्कत हुई, हम चाहते हैं वो आपको ना हो। तो रामेश्वरम आप जाइए तो एक दिन रुकिए ज़रूर वहाँ, क्योंकि धनुषकोडी वगैरह जो जगह है वो समय की कमी के कारण आप उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। हमने तो पैकेज लिया था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जाके ये लगा उतनी दिक्कत नहीं आती लैंग्वेज की। क्योंकि जो टूरिस्ट से रिलेटेड जो भी जगह है, चाहे होटल हो या टैक्सी वाले हों, इन लोगों को हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है तो काम चल जाता है। तो आप रामेश्वरम रुकिए और मदुरई से वहाँ बाई रोड जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चाहे आप टैक्सी करें चाहे बस करें, और वहाँ बाई रोड जाएं और एक दिन रुक करके वहाँ सब जगह जाएं और थोड़ा महसूस करें। क्योंकि जब धनुषकोडी जो पुराना वाला है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के अनुभव अलग होंगे, और नए वाले पर जब आप जाएंगे वहाँ अशोक स्तंभ आप देखेंगे तो बहुत गर्व महसूस होता है। और जब त्रिवेणी देखेंगे जहाँ तीनों समुद्रों का संगम होता है, वो भी बड़ा अलग एहसास है। और वहाँ आप जब देखेंगे ना कि श्रीलंका दूसरे छोर पे है, तो वो सोचिए जब कि माता सीता को लेने के लिए समुद्र पार करके राम जी वहाँ गए थे, और माता सीता का हरण हुआ था नासिक में, पंचवटी में। तो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र सोचिए, पद यात्रा उन्होंने की थी। माना वो भगवान के अवतार थे, लेकिन उन्होंने तो लीला रचनी थी, तो पद यात्रा ही किया था उन्होंने। कितना समय लगा था। तो वो सब चीज़ें जब आप वहाँ रुकेंगे ना तब आप उसको फ़ील कर पाते हैं। और घूमने के दृष्टिकोण से नहीं, वहाँ की बातें पूरा समझ के, सुन के और गूगल पर सर्च करके तब जाइए, तो वो बहुत अच्छा एहसास होता है, बहुत रोमांच होता है, गर्व होता है अपने इतिहास पर, अपने धर्म पर, अपने आराध्य पर। तो आप वहाँ जाएं और उसका अनुभव करें। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ की कलाकारी भी बहुत प्यारी है। जहाँ राम जी के नाम के पत्थर तैरते हैं वो सारी जगह है, वो हमने सारी आप लोगों को फ़ोटो में दिखाया है और उसमें वॉइस ओवर करके आपको बताया भी है। उसका आनंद अब आप आगे लीजिएगा। तो अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आगे आप वो सफ़र का आनंद लीजिए जिसमें 22 कूप का पवित्र स्नान है। जय श्री राम। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित एक द्वीप है जो रामनाथपुरम ज़िले में आता है। और यहाँ जो शिव मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और चारों धाम में से भी एक तीर्थ है ये। और इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसको स्वयं श्री राम जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। कहते हैं कि जब रावण का वध करके श्री राम जी वापस लौट रहे थे तो उनके मन में ब्रह्म हत्या की ग्लानि थी। उनको ये लग रहा था कि उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और इस पाप की मुक्ति से वो शिव जी की पूजा आराधना करना चाहते थे। तो समुद्र के किनारे उन्होंने पूजा करने का मन बनाया और हनुमान जी से कहा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आए, लेकिन उसमें समय लग रहा था। तो सीता जी ने वहाँ रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की और एक हनुमान जी भी लेके आए, तो वहाँ दोनों की पूजा होती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि शिव जी राम जी को पूजते हैं और राम जी शिव जी को पूजते हैं। तो ये एक अनोखा स्थान है जहाँ रामेश्वरम कहा जाता है और एक ज्योतिर्लिंग में भी ये आता है। ये मंदिर बहुत विशालकाय है और एक इसका जो गलियारा है वो इतना बड़ा है कि कहते हैं कि विश्व में सबसे लंबा गलियारा है ये। और यहाँ पर जो राम नाम लिखे हुए पत्थर हैं जो तैरते हैं, जिनसे राम सेतु का निर्माण हुआ था, वो आज भी मंदिर में संजो के रखे गए हैं। और उसमें
जो भक्त हैं वो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। हम लोगों ने भी उसका दर्शन लाभ किया था और बहुत आश्चर्यजनक लगता है। उसके ऊपर जब सिक्का डालो तो आवाज़ जो है एक अलग सी आती है और वहाँ जाओ तो एक अलग एहसास होता है। लगता है कि कितना बड़ा चमत्कार है ये। और एक समुद्र के किनारे भी जगह है जो उस समय बंद थी जब हम लोग गए थे। वहाँ लोग अपने हाथ से भी पत्थर पर राम नाम लिख कर के डालते हैं। जैसा कि हमने देखा नहीं, हमने सुना है, लेकिन जब है तभी सुना है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर इसकी चर्चा थी, लेकिन उस समय वो बंद था। और अग्नि तीर्थम का अलग महत्व है। वो समुद्र के किनारे वहाँ स्नान किया जाता है और कहते हैं कि यहाँ स्नान करके हर बीमारी दूर होती है, लोगों के पाप मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो यहाँ 22 कूप का स्नान है, तो जब राम जी वहाँ से लौटे थे रावण का वध करके, तो उन्होंने अपनी सेना के स्नान के लिए अपने धनुष से तीर चला करके 22 कुंडों को उत्पन्न किया था। उनके धनुष का नाम कोदंड भी था। बहुत विशाल धनुष था वो। सुनते हैं 5.5 हाथ के बराबर था और बहुत वजनी, काफ़ी बड़ा धनुष था। उससे 22 कुओं का निर्माण हुआ था और उसमें अलग-अलग जगह के अलग-अलग नदियों के पानी हैं, उनके अलग-अलग नाम हैं। और जब आप आगे जाते हैं वहाँ पे, तो वो लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे स्नान कराने के लिए और आपके ऊपर पानी डालते जाते हैं। तो थोड़ा जो पानी की बूंदें मुँह में जाती हैं, तो कहीं खारा पानी होता है, कहीं मीठा होता है, जबकि चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही है, लेकिन अलग-अलग स्वाद का पानी रहता है। एक कुआँ है गंगा जी का, तो वो गंगा जल जब आता है तो वो लगता है कि एकदम मीठा पानी। तो ये सब आपको विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो जब यहाँ जाएँ तब उनको समझ में आता है कि कुछ है जो दुनिया को चलाता है। जय श्री राम।